Hello students. In this part I will discuss about the transport of respiratory gases. Our respiratory gas is oxygen and CO2. Let's see how transport of this respiratory gas occurs in our system. As we know that in our blood RBC, red blood cell, is present. It is also called erythrocyte. Red blood cell or erythrocyte contains a pigment which is called hemoglobin. Erythrocyte contains a pigment called hemoglobin. This pigment has a strong affinity for oxygen gas and it also combines with CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यानी कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसी के पास प्रेजेंट है, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट को ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी एफिनिटी है. यानी ये ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्ट करता ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का कंपोजिशन अगर डिस्कस करें कि हीमोग्लोबिन बना कैसे, तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन. हीम एंड ग्लोबिन पार्ट. हीम पार्ट of hemoglobin has a strong affinity for oxygen gas as it contains ferrous ion. तो एक हीमोग्लोबिन के पास जो फेरस आयन है, ये फेरस आयन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और बाइंड करके इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन HB4 plus 4O2 HB4OH. This is oxyhemoglobin, and due to formation of oxyhemoglobin our blood appears bright red. It appears bright red. Hemoglobin is purple colored pigment. It is purple colored pigment. When it combines with oxygen gas, it forms a bright colored complex structure, and that structure is oxyhemoglobin. Okay, this is oxyhemoglobin. In this form, transport of oxygen gas occurs in our blood, and approx 99% of oxygen gas 99% of oxygen gas is transported as such. 99% of oxygen gas is transported as such. इसी तरह से 99% का ट्रांसपोर्ट होता है. Rest 1% of oxygen gas is transported in the form of indissolved form. यानी जो 1% बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ, प्लाज्मा में जो वाटर है उस वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व फॉर्म में उसका ट्रांसपोर्ट होता है. तो remaining 1% of oxygen gas is transported in dissolved form. Is transported in dissolved form when it dissolves in water. When it dissolves in water of plasma. तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ. नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में,
क्योंकि हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड पिगमेंट है जो दो कंपोनेंट से बना है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम के सेंटर में फेरस आयन है, इस फेरस आयन के कारण इसको ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इट इज पर्पल कलर्ड पिगमेंट, but when it combines with oxygen gas, it turns to bright red colored oxyhemoglobin, and approx 96 to 99% of oxygen gas is transported in the form of oxyhemoglobin. Remaining 1% is transported in dissolved form when oxygen gas dissolves in water of plasma. Clear हो गया? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में हुआ और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में हुआ। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारे पास 3 फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो CO2 gas is transported. CO2 gas is transported. CO2 gas is transported as first carbonic acid. कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? तो देखो CO2 और ऑक्सीजन दोनों वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए डिजॉल्व कंडीशन में गया था। लेकिन क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत एफिनिटी है, तो वो फटाफट ऑक्सीजन को अपने में कंबाइन करवा लेता है, जिसके कारण कम वाटर हमारा डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर CO2 हमारे पास क्या है, तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके, ये वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और इस कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में अप्रॉक्स 7% of CO2 gas is transported. Approx 7% of CO2 gas is transported as carbonic acid. Okay. Next is CO2 gas is also transported as bicarbonate ion. Is also transported as bicarbonate ion. हमारे पास जब ये CO2 गैस रेड ब्लड सेल्स के पास पहुंचता है, तो रेड ब्लड सेल्स में भी ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर एक इंजाइम के हेल्प से होता है, एंड दैट इंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. दिस इंजाइम इज जिंक एक्टिवेटेड इंजाइम, यानी जिंक आयन के प्रेजेंस में ये इंजाइम एक्टिव होता है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एक्टिंग इंजाइम. जितने भी इंजाइम्स आप जानते हैं, सबसे फास्ट एक्टिविटी हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज की होती है. तो आरबीसी के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है. दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हेल्प्स और it readily forms carbonic acid from H2 and CO2. So in the RBC, carbonic acid is again formed CO2 plus H2O. Enzyme required is carbonic anhydrase, and this enzyme is zinc activated. This enzyme is जिंक एक्टिवेटेड. जितना नाम बोला सब इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम एंड इट फॉर्म्स H2CO3 but this H2CO3 is slightly unstable, hence it soon dissociates into H plus and HCO3 minus. Okay, so this is bicarbonate. This is
is bicarbonate ion. This bicarbonate ion which is formed inside the RBC, इसके कारण क्या होगा, तो ये जब बहुत बनेगा आरबीसी के अंदर में, तो यहाँ पर ये जो H प्लस है, दिस H प्लस कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड. हीमोग्लोबिनिक, टेम्पोररीली ये हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण आरबीसी के अंदर में HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. अब बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन को हमारे पास इस बाइकार्बोनेट को जो आपने बनाया, इस बाइकार्बोनेट को ये ट्रांसपोर्ट करके ब्लड प्लाज्मा में भेजता है, ताकि प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट हो सके किसी दूसरे मिनरल आयन के साथ कंबाइन होकर के. तो प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट होकर के आता है. इन द प्लाज्मा सोडियम आयन इज प्रेजेंट which accepts the bicarbonate ion and forms NaHCO3. This is sodium bicarbonate. This is sodium bicarbonate, or it forms potassium bicarbonate also, and in the form of bicarbonate ion approx 70% maximum transport occurs in this form. Approx 70% of CO2 gas is transported as such in the form of bicarbonate ion. Next is अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है. वो इम्पॉर्टेंट इवेंट ये होता है कि जब आप प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन को देते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर में निगेटिवली चार्ज्ड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लग जाएगा, है ना. तो यहाँ पर दोनों में, यानी आरबीसी के अंदर भी और यहाँ पर भी क्या होगा, एक आयोनिक डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, वहाँ का निगेटिव चार्ज बाहर आ गया. तो इस आयोनिक डिसबैलेंस को इक्वलाइज करने के लिए एक स्पेशल फेनोमेनन होता है यहाँ पर, जिस फेनोमेनन को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, or this is called Hamburger effect, or this is called Hamburger effect. This is called Hamburger effect. What occurs during chloride shift? When bicarbonate ion comes in the plasma to equalize the ionic concentration, or to equalize ionic equilibrium, chloride ion, which is another negatively charged ion present in the plasma, shifts in the RBC to maintain the ionic equilibrium. Okay, so what is chloride shift? When bicarbonate ion comes in plasma to equalize ionic concentration, chloride ion enters in the RBC, to maintain ionic equilibrium, This phenomenon is called chloride shift or Hamburger effect. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ने लास्ट ट्रांसपोर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. अभी आपने शुरू में ही सुना ना कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, दिस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 गैस ना. अभी तुरंत हमने सुना था. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो थर्ड इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. The globin part of hemoglobin readily combines with CO2 gas to form
a complex which is known as carbaminohemoglobin. Approximately 23% of CO2 gas is transported in the form of carbaminohemoglobin. So carbaminohemoglobin क्या है? तो globin part of hemoglobin pigment, globin part of hemoglobin pigment readily combines with globin part of hemoglobin pigment readily combines with CO2 gas to form a complex which is called carbaminohemoglobin, approx 23% of CO2 gas is transported as carbaminohemoglobin. So ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे पास हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और डिजॉल्व फॉर्म में, CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ डिजॉल्व फॉर्म में कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में। डिजॉल्व फॉर्म में अप्रोक्स 1% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था, 99 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में था। CO2 का ट्रांसपोर्ट में 7% कार्बोनिक एसिड डिजॉल्व फॉर्म में था, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था, 23% कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में था। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस क्लियर हो गया, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास तब बनेगा जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होगा CO2 से, और यहाँ पर जितने भी कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, ये तब बनेगा जब CO2 का कंसंट्रेशन अधिक होगा ऑक्सीजन से। ये हमेशा याद रखना है कि ये दोनों जितने भी ट्रांसपोर्ट देखे, ये सारे रिएक्शन हमारे पास बाई डायरेक्शनल है, यानी ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास दोनों ही तरफ जा सकता है। यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बनेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट के CO2 का बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट भी करेगा। उसी तरह से कार्बोनिक एसिड अगर बनता है तो CO2 के हाई कंसंट्रेशन में, और अगर CO2 का कंसंट्रेशन घट गया, ऑक्सीजन का बढ़ गया तो ये टूट भी जाएगा। तो इसी पर पूरा हमारा फैक्टर वर्क करेगा कि कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करेगा, कब कार्बोनिक एसिड बनेगा, कब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।